हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री में आज हम देखेंगे रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण। इसके पहले आप नहीं देखें वीडियो, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया का, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक बंधन या फिर रेडियो सक्रियता, परमाणु संरचना, पदार्थ की प्रकृति, ये यदि नहीं देखें वीडियो तो जाके पहले देख लीजिएगा। उसके बाद यह वीडियो आप जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। चलिए देखते हैं। आज है 7 टॉपिक, रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण। फर्स्ट हम देखेंगे कि रासायनिक संकेत आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा संकेत है जो कंफ्यूजिंग होता है, वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए, एक होता है बेरियम। बेरियम का संकेत होता है Ba, और सेकेंड होता है ब्रोमीन, जिसका संकेत होता है Br। इसी प्रकार होता है बिस्मथ, जिसका संकेत होता है Bi। ये तीनों ध्यान रखिएगा। और एक और होता है मैग्नीशियम, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn और मोलिब्डेनम MO होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार एक होता है कॉपर। कॉपर के होता है Cu, और इसका जो है क्यूप्रस इसको पढ़ते हैं। और एक होता है आयरन। आयरन को हम फेरम बोलते हैं। और इसी प्रकार होता है पोटेशियम। पोटेशियम को K से सूचित करते हैं, जिसका नाम होता है कैलियम। और इसी प्रकार सोना जो होता है उसको Au से सूचित करते हैं, और Au होता है औरम। इसी प्रकार चांदी जो है Ag से सूचित करते हैं, जिसका नाम होता है अर्जेंटिनम। इसी प्रकार सोडियम जो है उसको Na से सूचित करते हैं, जिसका नाम होता है नाइट्रियम। यह भी ध्यान रखिएगा। और अब अगला पॉइंट आता है इसमें कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला। देखिए, रासायनिक सूत्र में मुख्य रूप से हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट है अणुसूत्र, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को कहते हैं अणुसूत्र। जितना संख्या उस अणु में होगा और जितना संख्या उस अणु में परमाणु के होगा, उसका संख्या समान वास्तविक रहना चाहिए। जैसे देखिए, काट कूट के नहीं लिखा रहना चाहिए, उसी को कहते हैं अणुसूत्र। फर्स्ट देखिएगा, जैसे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसी प्रकार फेरिक ऑक्साइड FeOH होल ट्वाइस 3। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर पोटेशियम सल्फेट। इसी प्रकार क्यूप्रिक नाइट्रेट इसको बोलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको क्यूप्रिक बोलते हैं, कॉपर नहीं बोलिएगा। इसी प्रकार यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस और फेरिक में क्या फ़र्क है वो हम आगे आपको बताएंगे। जैसे देखिए, अगला पॉइंट आता है, वह है मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। इसमें एक तो आता है इथेन। इथेन होता है C2H6। देखिए, इथेन के मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो CH3। इसी प्रकार एसिटिलीन, C2H2 का एसिटिलीन क्या होता है, ये जो है कार्बनिक यौगिक में आपको बताएंगे कार्बन के यौगिक कैसे बनता है, इसका नामकरण कैसे होता है, अभी याद रखिएगा। जैसे एसिटिलीन है, एसिटिलीन के सूत्र मूलानुपाती सूत्र होगा CH। इसी प्रकार बेंजीन के भी सूत्र मूलानुपाती सूत्र होगा CH। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक सूत्र होता है यहाँ पे, अनुसूत्र जो है वह मूलानुपाती सूत्र इंटू n होता है। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4, यानी गिनती की संख्या हो सकता है यहाँ पे। अगला पॉइंट है, वह है संरचना सूत्र। ये अणु में परमाणुओं के सजावट दिखाता है संरचना सूत्र। जैसे देखिए, जल है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु जो है वह V आकार में रहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, V आकार में है। इसी प्रकार अमोनिया है तो अमोनिया में इस प्रकार होता है, चतुष्फलकीय रहता है। एक और आता है मीथेन, CH4। मीथेन भी चतुष्फलकीय रहता है, चारों ओर कार्बन के हाइड्रोजन रहता है। इसी प्रकार ईथेन भी चतुष्फलकीय रहता है, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और दोनों कार्बन के तीनों ओर हाइड्रोजन रहता है। इसी प्रकार इथिलीन यानी C2H4 जो रहता है, इसमें कार्बन एथिलीन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण हम आपको कार्बनिक यौगिक में बताएंगे किस प्रकार होता है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और बाकी डबल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से पूर्ण होता है एसिटिलीन में। अब अगला पॉइंट जो आता है वह है मूलक और उनकी संयोजकता। यह जो है यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री का, यह ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मूलक है, जैसे देखिए, एक ऋणात्मक मूलक और सेकेंड होता है धनात्मक मूलक।
ऋणात्मक मूलक में पहले देखिए, एक होता है फॉस्फाइड। देखिए IDE लगा हुआ है जिसमें, वह जो है तत्व है, ध्यान दीजिएगा। फॉस्फाइड यानी P-3 होता है इसका संयोजकता। इसी प्रकार फॉस्फाइट ईट लगा हुआ है तो PO होगा, PO3-3 ही होता है इसका संयोजकता। इसी प्रकार फॉस्फेट जो संयोजकता होता है इसका -3 ही होता है, लेकिन PO4 होता है, ध्यान दीजिएगा सूत्र इसका। इसी प्रकार सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। सल्फाइड में S-2, सल्फाइट में SO3-2, सल्फेट में SO4-2 होता है। इसी प्रकार नाइट्राइड, नाइट्राइड में N-3, नाइट्राइट में NO2-1, नाइट्रेट में NO3-1, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार कार्बाइड, कार्बाइड में C-4, कार्बन के संयोजकता -4। फिर होता है साइनाइड, साइनाइड CN-1 होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब अगला आता है ऑक्साइड O-2, परऑक्साइड O2-2, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा परऑक्साइड में। अब एक और आता है, वह है थायोसल्फेट, यह ध्यान दीजिएगा। H2O3 को बोलते हैं थायोसल्फेट, और थायोसल्फेट के जो संयोजकता होता है वह -2 होता है। इसी प्रकार डाइक्रोमेट, Cr2O7 को बोलते हैं डाइक्रोमेट, इस पर जो संयोजकता होता है वह -2 होता है। इसी प्रकार क्रोमेट, Cr2O4 को बोलते हैं क्रोमेट, इसका जो संयोजकता होता है -2 होता है। अब अगला है धनात्मक मूलक। धनात्मक मूलक में हाइड्रोजन आता है, इसको H+ से सूचित करते हैं। अमोनियम NH4+1। इसी प्रकार एल्युमिनियम Al+3। अब अगला आता है क्यूप्रस, क्यूप्रस में Cu+1 और क्यूप्रिक में Cu+2। ध्यान दीजिएगा, अस लास्ट में लगा हुआ है तो उसका संयोजकता कम होगा, इक लगा हुआ है लास्ट में तो उसका संयोजकता ज़्यादा होगा। इसी प्रकार फेरस, अस लगा हुआ है लास्ट में तो फेरस के +2 होगा, और फेरिक इक लगा हुआ है लास्ट में तो 2 से ज़्यादा होगा, यानी +3 होगा इसका संयोजकता। एक और आता है, वह है मर्क्यूरस, मर्क्यूरस अस लगा हुआ है लास्ट में तो इसका संयोजकता कम होगा, Hg+1 होगा। और एक आता है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक इक लगा हुआ है लास्ट में तो इसका संयोजकता 1 से ज़्यादा होगा यानी 2 होगा, +2। अस्टेनस, अस लगा हुआ है लास्ट में तो इसका संयोजकता 2 है, +2 है। अस्टेनिक के +4 हो जाता है, इक लगा हुआ है लास्ट में इसलिए। प्लम्बस, प्लम्बस के संयोजकता +2 है, और प्लम्बी के संयोजकता +4 होगा, Pb+4। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कम संयोजकता वाले तत्वों के नाम के साथ अस, यहाँ पे जैसे क्यूप्रस, फेरस, मर्क्यूरस, अस्टेनस में आपको बताए हैं, कम संयोजकता वाले तत्वों के नाम के साथ अस लगता है, और अधिक संयोजकता वाले तत्व के नाम के साथ इक लगता है, यह ध्यान दीजिएगा। अगला जो पॉइंट आता है वह है रासायनिक समीकरण। जैसे रासायनिक समीकरण में कुछ पॉइंट आता है वह ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट तो जैसे जस्ता जो है H2SO4 से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट जो है HCl से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। अब सेकेंड देखिएगा, N2 जो है वह O2 से नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यह जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसलिए 43.6 किलो कैलोरी जूल यह जो है लेता है। और यह जो है उभयधर्मी अभिक्रिया भी है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एसिटिलीन, एसिटिलीन एक गैस होता है वह बनाता है, और एसिटिलीन ये जो अभिक्रिया है यह उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कितना देता है उष्मा, तो 22.5 किलो कूलम जूल देता है। और यह जो है उभयधर्मी अभिक्रिया भी होता है। H2 और Cl2 की अभिक्रिया के बाद HCl बनता है, और 44.17 किलो कूलम जूल जो है निकलता है, अभी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ तक जो है आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे इस चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 एवं सल्फेट मूलक SO4 की संयोजकता 2 है, अतः एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होगा। यहाँ ध्यान दीजिए किस प्रकार हम सूत्र निकालते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के संयोजकता 3 तो उसके नीचे 3 लिखेंगे, सल्फेट मूलक के संयोजकता 2 तो उसके नीचे 2 लिखेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे देखिए Al2 और SO4 के होल 3 होगा, इस प्रकार सूत्र बनता है। इसका ऑप्शन होगा कौन,
इसका ऑप्शन डी है Al2SO4 3। अब अगला क्वेश्चन है सोना का संकेत Au है, इसका लैटिन नाम क्या है? तो हम पीछे बताएं, इसका लैटिन नाम ऑरम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा रासायनिक समीकरण का उदाहरण है? ऊष्मा रासायनिक समीकरण NaOH प्लस HCl बनाता है NaCl प्लस H2O, ये नहीं। ऊष्मा रासायनिक समीकरण देखिए, किसी में ऊष्मा निकल रहा है नहीं, लेकिन ऊष्मा किस में निकल रहा है? ऑप्शन डी में। नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके NH3 गैस बनाता है और अमोनिया गैस बनाता है और ऊष्मा भी देता है। इसमें जो है ऊष्मा रासायनिक समीकरण यही होगा। अब अगला है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय, जैसे ध्यान दीजिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया अधिकतर जो है ऊष्मा लेती है और अधिकतर, जैसे एक अपवाद होता है भी, अपवाद में जैसे यहाँ पे अमोनियम गैस है, अमोनियम गैस जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा ही बनता है, इसमें ऊष्मा जो है निकलता है, यह अपवाद है, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन होगा सी। N2 जो है O2 के साथ अभिक्रिया करके NO देता है और ऊष्मा लेता है, और यह जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है एक यौगिक का अणुसूत्र C2H4O2 है, तो उसका मूलानुपाती सूत्र होगा, देखिए दो से काटिएगा तो CH2O बनता है मूलानुपाती सूत्र इसका। सरलतम सूत्र ही मूलानुपाती सूत्र होता है, हम पीछे बताएं आपको। अब अगला क्वेश्चन है बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है, यदि n का मान 6 हो तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? अभी आपको बताया है कि अणुसूत्र इक्वल टू होता है मूलानुपाती सूत्र गुने n। तो n के मान 6 होगा तो अणुसूत्र क्या होगा? 6 गुना कर दीजिएगा मूलानुपाती सूत्र में, तो C6H6 हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, C6H6 हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है अणुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र के बीच संबंध प्रकट करने वाला समीकरण निम्नलिखित में है। हम पीछे अभी ही बताएं, अणुसूत्र इक्वल टू होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू n। n क्या है? यहाँ पे n जो है प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है। अगला क्वेश्चन है यौगिक के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र कहलाता है। परमाणुओं के वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? तो अणुसूत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात को प्रकट करता है कहलाता है संरचना सूत्र, अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मूलानुपाती सूत्र। वह सूत्र, जैसे देखिए सरलतम अनुपात को कौन प्रकट करता है? तो मूलानुपाती सूत्र। अगला क्वेश्चन है यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात व्यक्त करने वाला सूत्र अभी ही बताएं, मूलानुपाती सूत्र। किसी तत्व A के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु संयोग करते हैं, इस तत्व की संयोजकता होगी, तो क्या होगा? एक तत्व के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु संयोग करते हैं तो उसका संयोजकता कितना होगा? 4 होगा। बेरियम की संयोजकता 2 और क्लोरीन की संयोजकता 1 है, अतः बेरियम क्लोराइड का सूत्र होगा, पहले हम बता चुके हैं कि BaCl2 होगा। इसका किस प्रकार बनाते हैं? Ba के नीचे 2 लिखिए, Cl के नीचे 1 लिखिए और दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होता है CH होता है, मूलानुपाती सूत्र CH होता है, लेकिन अणुसूत्र C6H6 होता है, यह ध्यान रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3। निम्नलिखित में संतुलित समीकरण कौन सा है? संतुलित समीकरण संतुलित करने के लिए उत्पाद और अभिकारक के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान रहना चाहिए संतुलित समीकरण में। यहाँ देखिए जैसे N2H2 है, तो इस ओर नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, इधर इस ओर भी नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 3 अणु हैं इस ओर और इस ओर 2 अणु हैं, इसलिए यह असंतुलित है। इसी प्रकार KClO3 जो है टूटकर KCl और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन के 2 अणु, KCl के 1 अणु, ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, यह भी असंतुलित है। CH4 जो है H2O बनाता है और CO2 बनाता है। देखिए कार्बन के 1 अणु इस ओर है, इस ओर भी 1 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु इस ओर है, ऑक्सीजन के
4 अणु, ऑक्सीजन के भी 4 अणु ईश्वर है, यह जो है संतुलित समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ देखिए, क्लोरीन गैस जो है हाइड्रोजन के साथ H2 जो है क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके HCl गैस बनाता है। इसका जो संतुलित समीकरण होगा ऑप्शन डी होगा, H2Cl2 इज इक्वल, जो बनाता है वह 2Cl अणु बनाता है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक के अनुभार और मूलानुपाती सूत्र भार का अनुपात होता है तो पूर्णांक, ऋणात्मक, भिन्नांक तो शून्य। इसका जो अनुपात होगा वह पूर्णांक होता है, यह ध्यान रखिएगा। क्यों पूर्णांक होता है? क्योंकि अनुसूत्र जो होता है वह मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, और एन क्या होता है 1 2 3 हो सकता है, भिन्न नहीं हो सकता, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसका जो ऑप्शन होगा ये पूर्णांक। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH4 है, इसका वाष्प घनत्व 8 है, तो इसका अनुसूत्र है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पीछे आपको बताए थे कि अनुसूत्र, यहाँ देखिएगा, अनुसूत्र जो होता है, अनुसूत्र का फार्मूला वह होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, और एन यहाँ पे क्या होता है, तो हम बोले थे कि एन यहाँ पे पूर्णांक होता है, और एन का मान इस प्रकार भी निकालते हैं, यह तो पूर्णांक होता ही है, लेकिन यह होता है अणु सूत्र भार बाई मूलानुपाती सूत्र भार। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अणुसूत्र भार जो होता है, अणुसूत्र भार जो होता है वह होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाष्प घनत्व, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वाष्प घनत्व 8, और अनुसूत्र क्या है, देखिए अनुसूत्र आपको निकालना है, यानी अनुसूत्र भार पहले निकालिएगा। अनुसूत्र भार के लिए 2 इंटू वाष्प घनत्व इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 8 इज इक्वल टू होगा 16। अनुसूत्र भार होगा 16, और एन हमको निकालना है, तो पहले मूलानुपाती सूत्र भार निकालते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र CH4 है, इसका भार निकालिएगा तो कार्बन क्या होगा 12, और हाइड्रोजन 4 है तो उसका होगा 4, तो इसका जो भार होगा वह होगा 16। अब यहाँ पे रख दीजिए, अनुसूत्र भार आ गया है यहाँ पे 16, और मूलानुपाती सूत्र भार भी आ गया है यहाँ पे 16, दोनों को काटिएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 आता है। तो अनुसूत्र क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, और n यहाँ पे क्या है 1, तो जो मूलानुपाती सूत्र है वही यहाँ पे अनुसूत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर CH4 ही होगा। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन है, वह एक यौगिक का अनुसूत्र CH4H8O2 है, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, यहाँ पे 2 से जैसे सब में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा C2H4 और O, C2H4O, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। इसी प्रकार अगला है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम होता है 20, इसका भार कितना होगा कैल्शियम का, तो इसका भार होता है लगभग 20 के होगा, लगभग 40 होता है, आगे पीछे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार कार्बन होता है 12 इसका भार होता है। ऑक्सीजन होता है 8 दूनी 16, 16 48 हो जाएगा ऑक्सीजन। अब देखिए टोटल कितना है, जोड़ दीजिए टोटल का, और उसमें जो है कार्बन 12 है, 12 बाई प्रतिशत मात्रा ने पूछ रहा है आपको, आपके पास, हाँ देखिए 2 50 60 और 100 आ जाता है, 100 इंटू 100, तो इसका जो प्रतिशत मात्रा आता है लगभग 12% आता है कार्बन का। इसका राइट आंसर होगा डी होगा 12%, यह भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक जो है यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ देखिए हम देख रहे हैं पदार्थ की प्रकृति के बारे में, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, और आज हम देखें रासायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण। अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे परमाणु, द्रव्यमान, इकाई एवं मोल संकल्पना के बारे में।
इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे आगे। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। और इस वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा PDF।